हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। बेंच वॉइस की जो बढ़ती हुई सीरीज बेंच वॉइस असेंबली, जो ये वाला पार्ट है, इसके एक एक पार्ट की ड्राइंग मैंने सबसे पहले आपको बता दी। इसका जो मेन जो बेस है वो बता दिया, जो इसकी ड्राइंग मैंने बता दी। उसके बाद में इसके अंदर लगने वाली ये जो पिन है इसकी और जो बेस प्लेट है, इनकी सबकी ड्राइंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट इसके अलग अलग बनाए, क्योंकि एक पार्ट बनाते तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाती। ठीक है, आज मैं बात करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा किस तरह से कौन सी ड्राइंग क्या क्या है। अगर आपने अभी तक हमारा जो ऐप है वो नहीं देखा है तो नॉलेज टीवी सीएनसी के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें ड्राइंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग, वीएमसी प्रोग्रामिंग, ये सारी वीडियो आपको वहां पे मिलेंगी। आप जाके देख सकते हैं, हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सब कुछ मैंने उसमें डिटेल में बताया। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, शुरू करते हैं बेंच वॉइस की जो आगे की सीरीज है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वो पार्ट। अभी ओपन करता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये मेन जो सबसे पहले मैं ये वाला जो पार्ट है, बॉडी जो है मेन, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो इसके जो है ये वाला पार्ट, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। जिसके 3 व्यू थे हमारे पास, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बेस प्लेट मैंने बता दिया है, जो स्क्रू मैंने बता दिया है। इसके बाद ये बेस प्लेट और जो स्क्रू लगने के बाद में यहाँ पे इसके अंदर ये वाला जो होल है, 6 का होल, जो स्क्रू के अंदर 6 का होल है, उसमें स्क्रू बार लगेगा। ठीक है, और ये बार ग्लव्स जो इसके दोनों साइडों में लगेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। असेंबली की वीडियो आप पहले देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। इसके अंदर ये स्क्रू बार जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो ये है सेट स्क्रू की, क्लैंपिंग प्लेट की। ये भी मैं अभी साथ ही में एक्सप्लेन कर दूंगा। पार्ट 4 में आपको ये 3 ड्राइंग साथ में पता चलेगा कि 3 पार्ट कौन कौन से कैसे किस तरह से। पहले आप असेंबली की वीडियो देख लीजिए प्रॉपरली, आपको पता चल जाए। ओके, असेंबली वीडियो आपने देख ली होगी, तो मैं यहां पे बात करता हूं इसकी। सिंपल सी एक पिन है, रोड है, शाफ्ट, ये सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल है, ये कैसे पता चला? यहाँ पे तो आपको आयताकार दिख रही है, लेकिन ये जो सिंबल है डाया, फाई का सिंबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसके लिए यूज करते हैं? वो यूज करते हैं डायमीटर को शो करने के लिए, व्यास को शो करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो ओडी है, ओडी बोले तो आउटर डायमीटर, बाह्य व्यास। इसकी जो आउटर डायमीटर है वो कितना है? 6 mm का। क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 mm का होल है, इसके अंदर ये जानिए। होल की टॉलरेंस प्लस में रहेगी, इसकी टॉलरेंस थोड़ी माइनस में रहेगी इसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, टॉलरेंस इनकी यहाँ पे दी नहीं हुई है। ये यहाँ पे ये जो छोटे वाले ये दोनों हिस्से हैं ना, ये डाया 4 के हैं। यहाँ से यहाँ तक के लिए इसका जो स्टेप है वो 10-10 mm का दोनों साइड। टोटल लेंथ 104। स्क्रू बार की ड्राइंग में बस इतना ही दे रखा है। ये जो लाइन है ये सेंटर लाइन है। ठीक है, अब बार ग्लोब्स की बात करें। बार ग्लोब्स, ये ग्लोब्स कहां लगेंगे? इसके दोनों साइड में यहाँ पे। तो इसकी टोटल यहाँ पे देखेंगे ये कितने का है? 9 mm का है। ऊपर R6 की रेडियस है और यहां से ये सेक्शन कट करके शो किया है इसने, इस तरह का है। यहां से सेक्शन कट करके फिर यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे ये जो एंगल है ना इसके अंदर होल में, वो 45 डिग्री का हमें दे रखा है। 1 mm की डेप्थ में 1x45 का क्या है अपने पास? चैम्फर है। ठीक है, और इसमें 4 का होल है ये आर पार। ये जो होल है वो कितने का है? 4 का, छोटा वाला। क्यों? यहाँ पे भी देखिए ये डाया 4 का है। इसकी टॉलरेंस माइनस में रहेगी, इसकी होल की टॉलरेंस प्लस में रहेगी। इसके अंदर ये फिट होगा ना उसके लिए। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है। यहां से कट किया, कट करने के बाद में इस तरह से दिखा दिया। एक साइड में चैम्फर है, ये आपका पार्ट है। ऊपर R6 की रेडियस है, इस तरह का पार्ट है। आपको 3D जो मॉडल है उसमें भी दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए ये लग रहे, ये ग्लोव्स हैं। ये आपका इसके अंदर लगने वाली जो पिन है, क्या नाम है इसका? स्क्रू बार। जा स्क्रू के अंदर जो स्क्रू बार लग रही है वो ये है। इसके दोनों साइड ये दोनों दो ग्लोव्स लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्लैंपिंग प्लेट। क्लैंपिंग प्लेट किसमें काम आएगी? ये जो है ना ये वाला, इसके नीचे से क्लैंप करने के लिए ये क्लैंपिंग प्लेट दी है। ठीक है, असेंबली की वीडियो में आपने देखा है। क्लैंपिंग प्लेट की ड्राइंग को देखते हैं प्रॉपरली, इसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इसके
दो ही व्यू हैं, ठीक है, एक ये व्यू, एक ये व्यू। आप इसको फ्रंट व्यू मान सकते हैं, ये टॉप व्यू है, ठीक है। अब बहुत बार, अब इसमें फ्रंट टॉप ये कैसे पता चलेगा? बहुत बार कोई ड्राइंग में क्या होता है, एक ही व्यू है, अब एक ही व्यू वही फ्रंट व्यू रहेगा भाई। अब उसको क्या ये आप लेफ्ट बोलोगे राइट बोलोगे, कुछ पता नहीं। अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, दो व्यू दिए हैं, तो भी आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मेन व्यू, इसके टॉप से देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। मेन व्यू ये हो गया, फ्रंट मेन व्यू जिसके रेस्पेक्ट में अदर व्यू दिए होते हैं वो फ्रंट व्यू होता है, बाकी उसके अकॉर्डिंग टॉप में है। टॉप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। बात करें प्लेट की, प्लेट है 32 mm की ऐसे लेंथ में है, उसकी मोटाई 7 mm है। यहाँ पे ये जो लाइनें देख रहे हैं आप, ये लाइनें हिडन लाइन है। हिडन लाइंस क्या शो कर रही है कि भाई यहाँ पे इस तरह का होल है, ये ऐसा बन रहा है काउंटर, और यहाँ पे ये होल बन रहा है, ठीक है। अब इसकी डिटेल कहां पे दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो डायसेवम 7 mm का थ्रू, थ्रू मतलब आर पार, 7 mm का होल तो आर पार है। ये जो है ना होल, ये 7 mm का, इसका डाय कितना है भाई 7 mm। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है 7 mm है दोनों में, ठीक है। उसके बाद ये जो वी जैसा सिंबल है, ये है काउंटर सिंक। काउंटर सिंक का सिंबल है, 60 डिग्री का काउंटर सिंक है। कितनी डेप्थ में है? डेप्थ रहेगी इसकी 5 mm। कितनी डेप्थ रहेगी? 5 mm डेप्थ, यहां से लेके यहां तक की इसकी गहराई कितनी? 5 mm। क्लियर है? ओके। और हमें क्या दे रखा है, इसकी ऐसे लंबाई की बात करें 32 है, चौड़ाई भी 32 है, 32 वर्गाकार है। सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस 16 है। इधर से अगर इस होल की बात करूं तो 8 mm है, दूसरे होल टू होल के सेंटर की डिस्टेंस है वो 16 mm है। ये क्लैंपिंग प्लेट हो गई भाई, इसकी सारी डिटेल मैंने बता दी। क्लैंपिंग प्लेट आपको समझ में आ गई किस तरह से। बात करें सेट स्क्रू की, सिंपल से एक स्क्रू है जिसमें यहाँ पे 45 डिग्री का ये एंगल बना हुआ है। ऊपर वाला डायमीटर जो हेड का डायमीटर वो 13 है। इसमें जैसे हम स्क्रू से टाइट करते हैं ना, स्लॉट कटा हुआ होता है, 2 mm का स्लॉट कटा हुआ है। स्लॉट की गहराई है वो 1 mm में यहाँ पे दी हुई है। यहां से लेके यहां तक की लेंथ है 13 mm, ठीक है जी। M6 की यहाँ पे थ्रेड कटी हुई है, M6 की चूड़ियां कटी हुई हैं। और ये जो नीचे एंगल दिया हुआ है ये वाला, ये 120 डिग्री का सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। सेम ऐसे ये स्क्रू है, M6 की थ्रेड है, 120 डिग्री ये है। यहां से यहां तक की हाइट 18 mm, यहां से यहां तक की टोटल 5 mm, 2 mm गहराई में ये 2 mm का स्लॉट है ये वाला, और 13 mm का ये हेड है, ठीक है। सेम ऐसे ही ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं, ओवल फ्लिस्टर, इसकी भी ड्राइंग सिंपल सी है। ये डायमीटर ये वाला जो ये है ये 6 mm का है। ये कहां लगेगा बताता हूं आपको। अभी 3D अगर आप देखेंगे, ये पार्ट कहां लग रहा है, यहां पे ये देखो इसके अंदर यहां लग रहा है, ठीक है। ये लगने के बाद में, स्क्रू बार लगने के बाद में वहां पे लगेगा। और पार्ट की डायमेंशंस की अगर बात करें तो आपको पता है ये 6 mm का रहा। ये छोटा सा स्टेप वाला, इसमें छोटा डायमीटर 4 mm का है, जो कि 1 mm गहराई तक। ये कितना है? 1 mm इसकी थिकनेस, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 7 mm है। और हमें क्या दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2 mm यहाँ पे दी हुई है इसकी फ्लैट की। ये रेडियस जो बनी हुई है ये वाली, ये रेडियस R6 की रेडियस है। और साथ ही में ये जो स्लॉट है ये 2 mm का है, 2 mm में से 2 mm गहरा है, ओके। यहां से लेके यहाँ की इसकी बात करें तो डाया 10 है। सिंपल सा पार्ट है, ओके। तो इस तरह से बेंच वॉइस असेंबली की कंप्लीट हो गई हमारी। तो दोस्तों ये पूरी बेंच वॉइस असेंबली, एक एक पार्ट का मैंने बता दिया, कौन सा पार्ट किधर क्या लगेगा, इसके किस तरह से रहेंगे। कंप्लीट ड्राइंग मैंने समझा दिया। आप इसका सॉलिड वर्क या कोई भी 3D मॉडल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ड्राइंग समझने में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस तरह की अगर आपके पास कोई भी ड्राइंग का प्रैक्टिस सेट है, आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।